हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कोच। माय नेम इज अशोक कुमार। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और ब्रांड न्यू आइल्स राइटिंग टास्क 2 हम कवर करने जा रहे हैं दैट वी हैव टेकन फ्रॉम 21 मई 2022 एग्जामिनेशन। और इस वीडियो में दोस्तों जो स्टेटमेंट हम कवर करेंगे दैट इज फ्रॉम इवनिंग स्लॉट। और हमारी ऐसे स्टेटमेंट क्या है? गवर्नमेंट शुड स्पेंड फंडिंग ऑन एलिमेंट्री स्कूल्स, अदर से दैट इट शुड बी स्पेंड ऑन हाई स्कूल्स। Discuss both views and give your opinion. If you look at this as a statement, you will find that यह ऐसे डिस्कस बोथ व्यू और गिव योर ओपिनियन है। और हमारा टॉपिक क्या है? गवर्नमेंट शुड स्पेंड फंडिंग ऑन एलिमेंट्री स्कूल्स, अदर से दैट इट शुड बी स्पेंड ऑन हाई स्कूल्स। टू व्यूज। पहला व्यू क्या कहता है कि गवर्नमेंट को जो फंडिंग है वो एलिमेंट्री मींस प्राइमरी स्कूल पर स्पेंड करनी चाहिए। दूसरे कहते हैं कि यह पैसा हाई स्कूल पर लगाना चाहिए। इन दोनों व्यूज को आपको डिस्कस करना है और अपने ओपिनियन देने हैं, राइट? इफ यू वांट टू राइट एन इफेक्टिव एसे, firstly you need to identify the views. Once you do that, things are going to be easy. If you do not find ideas or views over there, then things may be little bit difficult. तो अगर हम इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं तो हम आइडिया को बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हमारा पहला आइडिया क्या है? ये है कि गवर्नमेंट को जो फंडिंग है वो एलिमेंट्री स्कूल पर स्पेंड करनी चाहिए। ये हमारा आइडिया नंबर 1 हो गया। दूसरा आइडिया क्या कहता है? अदर से दैट इट शुड बी स्पेंड ऑन हाई स्कूल, इसको हाई स्कूल पे स्पेंड किया जाना चाहिए। हियर वी हैव टू व्यूज। और दूसरा, और इसमें हमें करना क्या है? वी हैव टू गिव आवर ओपिनियन, इस बारे में हम क्या सोचते हैं। दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस essay. Firstly identify the ideas and then plan your essay. If you are able to spot the ideas, then things are going to be easy. अगर आप आइडियाज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो थिंग्स में बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो ये हमारा डिस्कस बोथ व्यूज ऐसे है और गिव योर ओपिनियन। तो इस ऐसे में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखने के हम 1 व्यू पे बात करेंगे, उसके बाद 2nd व्यू पे, और फिर हम अपने ओपिनियन देंगे, राइट? चलिए दोस्तों इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रन हैज बीन वन ऑफ द प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस इज ए जर्नल लाइन। एक जर्नल लाइन है। ये क्या कहती है? स्कूलिंग ऑफ द चिल्ड्रन हैज बीन वन ऑफ द प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। संसार की सभी गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है वो स्कूलिंग रही है। मैनी पीपल बिलीव दैट गवर्नमेंट मस्ट पे फॉर प्राइमरी एजुकेशन। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को प्राइमरी एजुकेशन के लिए पे करना चाहिए। यहाँ पे हमने एलिमेंट्री की जगह प्राइमरी एजुकेशन कर दिया है। वाइल अदर्स क्लेम दैट, दूसरे लोग दावा करते हैं, ये हमने कनेक्टर से इसको जोड़ दिया है। वाइल अदर्स क्लेम दैट सेकेंडरी स्कूल मस्ट बी फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय अथॉरिटी। जो सेकेंडरी स्कूल हैं उनको सरकार को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। हमने यहाँ पे दोनों आइडियाज की बात कर दी है। कहाँ से शुरू हुए? मैनी पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट must pay for primary education while other claim that secondary schools must be financially supported by authority. This essay intends to explore both perspectives and present my personal opinion. तो इंट्रोडक्शन में ये बात क्लियर होगी है जो बात हम करने जा रहे हैं। इन दोनों व्यूज को ये ऐसे एक्सप्लोर करेगा और उसके साथ राइटर अपने पर्सनल ओपिनियन को यहाँ पे भी प्रेजेंट करेगा। यू कैन लुक एट द इंट्रोडक्शन अगेन। Schooling of children has been one of the priorities of the governments all over the world. Many people believe that the government must pay for primary education while others claim that secondary school must be financially supported by authority. This essay intends to explore both perspectives and present my personal opinion. वन आइडिया के बारे में बात करेंगे बॉडी पैराग्राफ 1 में। तो बॉडी पैराग्राफ 1 में हमने क्या? इट इज ट्रू दैट प्राइमरी एजुकेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन बिल्डिंग चिल्ड्रंस कैरेक्टर एंड शेपिंग माइंडसेट टुवर्ड्स एजुकेशन एंड होल वर्ल्ड। यह बात सच है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है किसमें? कैरेक्टर बिल्डिंग में और माइंडसेट को शेप करने में, राइट? टुवर्ड एजुकेशन एंड द वर्ल्ड। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बच्चे के माइंड को प्रिपेयर करती है और उसके कैरेक्टर को बिल्ड करती है एजुकेशन के लिए और वर्ल्ड के लिए। देयरफॉर ये कनेक्टर है। पीपल बिलीव दैट, इसी कारण या इसीलिए पीपल बिलीव दैट अथॉरिटी शुड एलोकेट फंड्स टू प्राइमरी स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रन। इसीलिए जो अथॉरिटी है उसको फंड एलोकेट करने चाहिए। यहाँ पे हमने एलोकेट वर्ड का यूज किया है स्पेंड की जगह। फंड्स टू प्राइमरी स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रन, ताकि दे कुड बी प्रोवाइडेड बेटर टीचर्स, ताकि उनको बेटर टीचर्स मिल सकें और जरूरी फैसिलिटी इंस्टीट्यूट्स में मिल सकें, राइट? दैट वी हैव रिटन हियर। इफ दे आर इम्पार्टेड, अब यहाँ पे प्रोवाइड की जगह दोस्तों हमने इम्पार्ट वर्ड का यूज किया है। इफ दे आर इम्पार्टेड विद वेल ट्रेन्ड मेंटर्स एंड अमेनिटीज, अगर उनको वेल ट्रेन्ड मेंटर्स मींस टीचर मिलते हैं और फैसिलिटीज मिलती हैं,
They would have opportunity and atmosphere to assimilate key subjects and principles to advance in life. They would have opportunities and atmosphere to assimilate key subjects and principles to advance in life. तो आप लर्न की जगह assimilate वर्ड का यूज कर सकते हैं. दिस इज एन एडवांस वर्ड. तो क्या लिखा हमने? It is true that primary education plays significant role in building children's career, in building children's character and shaping mindset toward education and the world. Therefore, people believe that authority should allocate funds to primary schooling of children so they could be provided better teachers and required facilities in the institution. If they are imparted with well-trained mentors and amenities, they would have opportunities and atmosphere to assimilate key subjects and principles to advance in life. यहाँ पे हमने बात की कि कुछ लोग ये क्यों कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल पे फंड क्यों दिए जाने चाहिए, ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया. अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि सेकेंडरी स्कूल पर पैसा क्यों लगाया जाना चाहिए सरकार के द्वारा. दैट इज इन बॉडी पैराग्राफ 2. In body paragraph 2, what we have written, on the other hand, many individuals consider that secondary schools must be supported economically because in high schools, teenagers have to prepare for higher education and employment. If secondary schools are poorly managed due to the shortage of funds, many students would be deprived of their dream careers. That's why the government should responsibly provide monetary support to high schools so that children could prepare themselves for better career that lies ahead. तो बॉडी पैराग्राफ 2 में हमने क्या कहा कि कुछ इंडिविजुअल्स ये मानते हैं कि जो सेकेंडरी स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, उनको सरकार के द्वारा सपोर्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि हाई स्कूल में जो टीनेजर्स हैं वो खुद को हायर एजुकेशन और जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करते हैं. अगर उनके स्कूल पुअरली मैनेज्ड हैं, फंड की वजह से पुअरली मैनेज्ड हैं, तो क्या होगा, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो वंचित रह जाएंगे बेटर करियर से, जो करियर बनाना चाहते हैं. दैट्स वाई, यही कारण है गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्सिबली प्रोवाइड मॉनिटरी सपोर्ट टू हाई स्कूल्स. यही कारण है कि जो सरकार है उसको हाई स्कूल को मॉनिटरी सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि चिल्ड्रन अपने आप को तैयार कर सके बेटर करियर के लिए जो आगे आने वाला है. राइट, this we have written in body paragraph 2. On the other hand, many individuals consider that secondary schools must be supported economically because in high schools teenagers have to prepare for higher education and employment. If secondary schools are poorly managed due to the shortage of funds, many young students would be deprived of their dream career. That's why the government should responsibly provide monetary support to high schools so that children would prepare themselves for better career that lies ahead. Okay, अब इसमें दोस्तों एक चीज बच गई है फॉर आपके ओपिनियंस के लिए. दोस्तों हमने एक और पैराग्राफ बनाया जिसको आप बॉडी पैराग्राफ 3 कह सकते हैं. तो जब भी आपको डिस्कस बोथ व्यू ऐसे लिखना हो और साथ में ओपिनियन देने हो, तो बॉडी 1 में 1 ओपिनियन को डिस्कस कीजिए, बॉडी 2 में सेकंड को, और अगर आपको अपने ओपिनियन देने हैं, यू कैन राइट सेपरेट पैराग्राफ. इन बॉडी पैराग्राफ 3 व्हाट वी हैव रिटन, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ यंग लर्नर्स, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है और सेकेंडरी एजुकेशन है यंग लर्नर्स की, वो फुल्ली फंडेड होनी चाहिए. किसके द्वारा? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. इट इज बिकॉज मैनी पेरेंट्स आर नॉट फाइनेंशियली कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन. बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियली वो ठीक नहीं है कि वो अपने बच्चे की एजुकेशन को सपोर्ट कर सकें. दिस जेस्चर ऑफ अथॉरिटी का ये जो कदम है, जेस्चर है, एनकरेज करेगा पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्कूल भेजें, and children would have chance to build their career and life, moreover for the betterment of the world, और इससे ज्यादा संसार की बेहतरी के लिए. Moving further, I strongly believe that elementary and secondary education of young learners should be fully funded by state and central governments. It is because many parents are not financially capable of providing education to their children. This gesture of authorities encourages parents to enroll their children to school, and children would have chances to build their career and life, moreover for the betterment of world. Right, this we have written in body paragraph 3. यहाँ give your opinion वाली requirement को हमने fulfill किया है. Now let's go to conclusion. In conclusion, what we have written, the education of children should be the responsibility of government so a better country could be built. So every school must be funded by governments. So I have just clearly written over there that government should pay for the education of children. Every school should be funded by the, that I have written in conclusion. If you look at this essay, this is not difficult
you can write such kind of essay easily. उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों जो इस वीडियो में ऐसे हमने कवर किया उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला है. If you want to learn more, try to watch this video 2 or 3 times. If you do so, then surely you'll be able to understand the vocabulary, structure of the essay, and absorb the main ideas, right? If you just watch one time, in one time you will get few things. If you want to have maximum thing from this video, then please watch it 2 or 3 times so you could assimilate maximum things from this video, right? अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू इट नाउ. ऐसी ही वीडियो हम आपकी हेल्प के लिए हमारे चैनल पर पोस्ट करते रहेंगे. इस वीडियो को दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें, सो दे कुड लर्न एंड गेट देयर डिजायर्ड बैंड स्कोर. थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम.